भगवान के परिचय जान रहे हैं नए रूप में। नए रूप से मतलब क्या है? पढ़ते पढ़ते जिनवाणी और शास्त्र उसके पन्ने फट जाते हैं, लेकिन लोगों को तीर्थंकर भगवंतों के माता पिता के जन्म भूमियों के नाम भी याद नहीं रहते। अगर अभी हम आपसे यहाँ पूछने लग जाएं कि अयोध्या में कितने भगवान जन्मे हैं, तो शायद ही आप में से कोई बता पाएगा। लेकिन 24 तीर्थंकर भगवंतों की 16 जन्म भूमियां हैं, और इन सब जन्म भूमियों को और उनके पूरे पूरे परिचयों को पूज्य माता जी ने एक अलग तरीके से विद्वानों के लिए मान्य किया, और साधारण जनता भी उस छंद के ज्ञान को प्राप्त कर सके। ऐसे एक अक्षर के छंद से लेकर 30 अक्षर के छंद तक भगवंतों की स्तुति किया है, और उन छंदों के लक्षण भी बताए हैं। जैसे कोई नारी एक सादे वस्त्रों में पहन करके खड़ी होती है, उसकी आभा अलग रहती है, और वो अगर बढ़िया साज सज्जा के साथ ज्वेलरी पहन करके अच्छे से खड़ी होती है तो वह ज्यादा सुंदर लगती है। इसी प्रकार से शब्दों का सौष्ठव प्रदान करके और उसे छंदोबद्ध कर देने से भगवान की स्तुति में चमक आ जाती है। तो यही कहलाती है छंद और अलंकार में निबद्ध शब्दों की वीणा। भगवान पुष्पदंत नाथ की स्तुति चल रही है। 8 स्तुतियों को आपने पढ़ लिया। कल हमने भगवान पुष्पदंत नाथ की स्तुति में से पहला स्तोत्र, पहला श्लोक आपको पढ़ाया था। 11 अक्षरी छंद से प्रारंभ किया है, शालिनी छंद, और उसमें भगवान के पिता का नाम सुग्रीव और भगवान पुष्पदंत नाथ की जन्मभूमि का नाम काकंदी। आप लोगों में से किसी ने दर्शन किया है? काकंदी गोरखपुर के पास है, वो यूपी में। जरूर करना दर्शन। जीवन में एक बार सभी भगवंतों की जन्मभूमि का दर्शन करना, आपका जन्म भी सार्थक हो जाएगा। अब दूसरे श्लोक के माध्यम से चलते हैं। ये भी 11 अक्षरी छंद है, वातोर्मी छंद। जैसे बादलों का समूह बन जाता है और वो देखने में सुंदर लगता है, भले ही थोड़ी सी देर के बाद विघटित हो जाता है, ऐसे ही 11 अक्षरों में वातोर्मी छंद से ज्ञानमती माता जी भगवान पुष्पदंत नाथ से कहती हैं, जिनकी जन्मभूमि का विकास ज्ञानमती माता की प्रेरणा से हुआ, वहां एक मूर्ति तक भी नहीं रह गई थी, चोरी चली गई थी। भक्तों ने जब कहा तो दृष्टि गई, और वहां आज पूज्य माता जी की प्रेरणा से स्वामी जी ने बहुत सुंदर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा विराजमान कर दी कि कभी उसको कोई चोर उठा ही ना सके, हिला भी ना सके। ऐसी काकंदी नगरी जो बिल्कुल उपेक्षित थी, उस नगरी में आज स्वर्ग जैसा वातावरण, लोगों के ठहरने के लिए धर्मशाला, भोजनशाला, सुंदर मंदिर, जाते हैं लोग, पूजा करते हैं, विधान करते हैं। उस काकंदी नगरी के लिए आगे चलते हैं वातोर्मी छंद के माध्यम से। गर्भी वासा सुनवम्यामि कृष्णे, माता हृष्टा शुभदे फाल्गुने स्यात्, श्रेष्ठे शुक्ला प्रतिपन्न मार्ग शीर्षे, जन्म प्राप्तो भुवि भास्वान् त्रिलोक्या। क्या कहते हैं? शुभ दे फाल्गुने कृष्णे सुनवम्याम। शुभ तिथि, जिस तिथि में भगवान का कल्याणक हो जाता है, जन्म ले लेते हैं, वो तिथि अपने आप पवित्र हो जाती है। तो फाल्गुने कृष्णे सुनवम्याम, फाल्गुन कृष्णा नवमी की शुभ तिथि में गर्भे ही वासः, आपने अपनी माँ के गर्भ में निवास किया। तब माता हृष्टा सा, माता हृष्ट पुष्ट हो गई, खूब हर्षित हो गई, रोम रोम उनका पुलकित हो गया। और श्रेष्ठ शुक्ला प्रतिपन्न मार्ग से श्रेष्ठ मत्स्य शुक्ला एकम को त्रिलोक्या भास्वान भूमि जन्म प्राप्त, 3 लोक के सूर्य ने, यानी पुष्पनाथ भगवान के ने सूर्य की तरह से इस पृथ्वी पर जन्म को धारण किया। तो गर्भ कल्याणक हुआ किस दिन? फाल्गुन कृष्णा नवमी को। और जन्म लिया मगसिर शुक्ला। मगसिर शुक्ला माने जो कार्तिक के बाद महीना आता है, कोई मगसिर कहता है, कोई अगहन कहता है, उसकी शुक्ला एकम को त्रिलोकीनाथ भगवान ने जन्म लेकर काकंदी नगरी को पवित्र कर दिया।
और वहां पर सारी स्वर्गपुरी उमड़ करके आ गई। देखो अयोध्या में क्या अनंत अनंत बार इंद्र आए और यहाँ आकर के उन्होंने खूब नगरी की प्रदक्षिणा की और जिन जिन भगवान का जन्म हुआ उनकी माताओं की पूजा की, उन पिता की पूजा की कि भगवान, हे नाथ, हे पिता, हे माता, आपने तो हमें तीन लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान को दिया है। ऐसी पावन नगरी अयोध्या में आज आप लोग बैठे हैं तो समझो महान पुण्यशाली हो। क्योंकि एक बात आप सब लोग पंक्तियां पढ़ते हैं, एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं होई। जो एक बार वंदना कर लेते हैं किसकी, अयोध्या और समेत शिखर की, वो नरक और पशुगति से छूट जाते हैं। ये केवल दो तीर्थों के लिए ही है, अयोध्या और समेत शिखर, क्योंकि ये दो तीर्थ शाश्वत हैं, इन्हें कोई बनाता नहीं और कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए ऐसी शाश्वत नगरियों की वंदना कर लेने से मानव जन्म तो सार्थक होता ही है, लेकिन शाश्वत पुण्य की भी प्राप्ति होती है। आज आप लोगों से पूछा जाए अयोध्या कितनी बार आए हैं? आप अयोध्या पहली बार आए क्या? जरा हाथ उठाओ, कितने लोग पहली बार आए? सारे ही लोग पहली बार आए। और जबकि लगभग 2.5 साल से ज्ञानमती माता जी यहाँ विराजमान हैं और पूरे देश के अंदर शोर मच रहा है। आज भगवान ऋषभ देव और भगवान राम के नाम का शोर मच रहा है कि अयोध्या नगरी के अंदर जाना है, यात्रा करना है। पिछले साल तो लाखों लाख लोग आए और सरकार ने उनके लिए ट्रेनें बिल्कुल फ्री कर दी। आस्था नाम की एक ट्रेन फ्री चल गई थी, पूरे देश से आते थे लोग। तो जब राम की जन्मभूमि आते थे, पता चलता था कि कोई जैन तीर्थंकर की भी जन्मभूमि है, तो यहाँ भी आते थे, पता चलता था ये तो अनादि संस्कृति है, इसको ये तो सनातन संस्कृति है। तो ऐसी संस्कृति को जीवंत किया ज्ञानमती माता जी ने। आज वो 91 साल की उम्र में भी हस्तिनापुर से चल करके और अयोध्या आई। इनके मन के अंदर एक ही भावना रही कि भगवान ऋषभ देव की जो जन्मभूमि है, जहां से जीने दो की कला सिखाई गई, जहां से राजाओं को राजनीति सिखाई गई, जहां से कन्याओं को विद्या सिखाई गई, लिपि विद्या, अंक विद्या, उस तीर्थ को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। तो जब ज्ञानमती माता के चरण पड़े तो पूरा देश उस ओर चल पड़ा। क्योंकि जैसे महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था तो चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। इसी प्रकार से ज्ञानमती माता के दो चरण पड़े अयोध्या की ओर, तो आज लाखों और करोड़ों चरण इस अयोध्या की ओर बढ़ गए हैं। उन्हीं में से आपका भी नंबर है। तो आज आप अपने पुण्य की तो सराहना करना ही, लेकिन सोच करके जाना अयोध्या से कि हम अपने परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को एक बार अयोध्या की यात्रा जरूर कराएंगे, समझे ना। चाहे जितना गिफ्ट दे दो आप, वो सब बेकार है। अयोध्या का टिकट अगर आपने गिफ्ट में दे दिया तो समझो उनको देवगति का टिकट दे दिया। इससे ज्यादा सक्सेसफुल कोई टिकट नहीं हो सकता। यही प्रेरणा है आप लोगों से। आप यहाँ से जाएं, प्रतिदिन दिन में 3:30 बजे भी चैनल खोलो, पूरे देश की भक्ति देखो। आज लोग किस तरह से आंखों में चमक ला करके ज्ञानमती माता जी की ओर देख रहे हैं। क्या आज हमारी प्राचीन ज्ञानमती माता जी सरस्वती माता का अवतार है। आज सारे संत जिनका समादर करते हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा सन 2018 के दिसंबर में जब खुरई मध्य प्रदेश के अंदर ज्ञानमती माता जी विद्यासागर जी से मिली थी, मैं कहती हूँ कि जरूर उनका मन कुछ बोला होगा। हम लोग काफी आगे चले गए थे, लेकिन विद्यासागर महाराज ने बहुत सारी भीड़ को भेजा कि ज्ञानमती माता जी आज तो यहाँ के पास से निकल रही हैं, तो जरूर जरूर हमसे मिल करके जाएं। हमने आगे का प्रोग्राम कैंसिल किया कि एक आचार्य महाराज मिलना चाहते हैं ज्ञानमती माता जी से, तो जरूर उन्हें मिलाएंगे। 3-4 दिन का रास्ता पार करके हम खुरई पहुंचे। हमने देखा
कि भावुक आंखों से किस प्रकार से विद्यासागर महाराज जी 20 मिनट तक जब ज्ञानमती माता जी प्रवचन कर रही थी उनको देख रहे थे क्योंकि उनके गुरु की दीक्षा ज्ञानमती माता जी के सामने हुई थी। इस बात को वे स्वीकार कर रहे थे कि ज्ञानमती माता जी आज निधि है। तो जब उन्होंने कहा कि आज तो 40 साल के बाद मिली हैं आप और आगे पता नहीं कब मिलेंगी, तो वही बात सार्थक हो गई। महाराज चले गए। हमने भी सोचा कि चलो आगे का प्रोग्राम हमने भले भले ही आगे पोस्टपोन किया, लेकिन एक आचार्य की इच्छा रह गई और दो शीर्ष संतों का मिलन हो गया। उस दिन का नजारा देखने लायक था। आज भी हमने देखा यूट्यूब के अंदर उस प्रवचन को लाखों करोड़ों लोगों ने देखा। लोग छतों के ऊपर पटे पड़े थे कि दो शीर्ष संत किस तरह मिलते हैं। लोग सोचते थे कि ये मिलन कैसे होगा। अरे कैसे नहीं होगा, संतों का वात्सल्य तो बखाना गया है। तो दो संतों का वात्सल्य देख करके सारी जनता इतनी खुश हुई। तो महानुभाव, ऐसी ज्ञानमती माता जी आज एकमात्र ऐसी साध्वी हैं कि जो आचार्य शांति सागर महाराज का दर्शन किया जिन्होंने सन 1955 में। आज कोई साधु ऐसा नहीं है जिसने शांति सागर महाराज के साक्षात दर्शन किए हो। इन्होंने 3 बार दर्शन किया। आचार्य श्री इनको कहते थे उत्तर की अम्मा, क्योंकि ये अयोध्या के पास की हैं और महाराज जी दक्षिण के थे। तो वो इनको कहते थे उत्तर की अम्मा, आप बहुत उन्नति करोगे। तो जहां भी होंगे स्वर्ग में आचार्य शांति सागर महाराज देख रहे होंगे कि जिस छोटी सी उत्तर की अम्मा को हमने आशीर्वाद दिया था, केवल तब ये 20 साल की थी, और जिसको हमने आशीर्वाद दिया था आज दुनिया में उसने ऋषभ देव भगवान अयोध्या की बड़े भगवान की धूम मचा रखी है। देखो मांगी तुंगी में 108 फुट की मूर्ति बनाना क्या सरल था? 108 फुट की मूर्ति कैसे बनी? बड़ा चमत्कार हुआ है, तब जाकर के वो मूर्ति बन गई। हमने उन गोमतेज भगवान की बनती हुई मूर्ति को नहीं देखा, लेकिन पल पल क्षण क्षण उस मूर्ति को बनते देखा। जो आस्था चैनल में, पारस चैनल में देखते थे रोज कैसे पत्थर काटा जा रहा, एक एक अंग कैसे बन रहे भगवान के, ये सब इनकी माला का चमत्कार है। ये भगवान ऋषभ देव को अपने हृदय में रखती हैं और इनका रोम रोम इतना पवित्र हो चुका है कि इनकी जिह्वा से जो निकलता है वही हो जाता है। कोई जादू नहीं है, ये तपस्या की महिमा होती है। जो सदा सच बोलते हैं ना, उनकी जबान में शक्ति आ जाती है। जो झूठ बोलते हैं वो कभी सच भी बोलते हैं तो उनकी बात का कोई विश्वास नहीं करता, और जो सदा सच बोलते हैं उनके अंदर वचन बल, वचन शक्ति, वचन रिद्धि आ जाती है। ऐसी ज्ञानमती माता को आप आमने सामने बैठ के देख रहे हो। कितने बच्चे तो आते हैं कहते हैं कि ज्ञानमती माता टीवी से बाहर कैसे आ गई, और टीवी के अंदर देखते हैं कहते हैं मम्मी आओ आओ टीवी में ज्ञानमती माता जी आई हैं। तो उनके सामने आप बैठे हो, अपने चर्म चक्षुओं से दर्शन कर रहे हो। आपके बच्चे ये बालिकाएं, ये बच्चे जो दर्शन कर रहे हैं, कल कहेंगे कि हमने ज्ञानमती माता के दर्शन किए थे। समझे ना? तो ऐसी गौरव को अपने मन के अंदर धारण करना, मूल्यांकन करना। ये यात्रा, अयोध्या की यात्रा की आपने अपने शरीर से, अपने पैसे से की है, लेकिन निमित्त इसमें ज्ञानमती माता जी हैं। एक निमित्त मिलता है तो आप बारात चले जाते हैं, ऐसे निमित्त मिलता है यात्रा को चले जाते हैं। अयोध्या की यात्रा का निमित्त बन रही है ज्ञानमती माता जी। तो उनके नाम से ही ये 108 दिन का रत्नत्रय महोत्सव मनाया जा रहा है। आपने काकंदी नगरी की महिमा इस स्तोत्र के माध्यम से सुनी। ये कल्याण कल्पतरु स्तोत्र है, बड़ा सुंदर स्तोत्र। ऐसे आपको लगेगा संस्कृत में है, लेकिन इतनी सरल संस्कृत है। 50 साल पहले इन्होंने 40 साल की उम्र में इतना सुंदर संस्कृत का साहित्य तैयार कर दिया। इसीलिए आज सारे विद्वान इनके ऊपर गर्व और गौरव करते हैं। ऐसी कृति का एक बार अध्ययन जरूर करना और सारे तीर्थंकर भगवंतों के परिचय को प्राप्त करना। आगे हम इसी तरह से आपको भगवान पुष्पदन नाथ और काकंदी की यात्रा कराते रहेंगे। छोटी सी स्तुति है, कल फिर आगे चलेंगे। अब पूज्य माता की